जय हिंद, नमस्कार साथियों। एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और अभी आप सभी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको बता दें कि 1 सितंबर को ट्रेड्स का पहला दिन था और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपने ट्रेड्स को पास करके घर पे आ चुके हैं। तो आखिर उनके साथ कैसे क्या हुआ, ये मेरी बात हो चुकी है बच्चों के साथ। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी ट्रेड का ट्रेड टेस्ट कैसे हो रहा है, ट्रेड टेस्ट में कितने बच्चे एक दिन बुलाए जा रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं। बहुत सारे सेंटरों पर ट्रेड टेस्ट हो रहा है, आप सबको पता है। तो आखिर हर सेंटर की अपडेट क्या है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सेंटर है जो कि बिहार में सुपौल में, बहुत लोगों को पड़ा है सुपौल में। तो अगर आपका भी सुपौल में है तो आपको यहाँ पे टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ऑल इंडिया में किसी भी सेंटर है, कोई भी सेंटर आपका है, तो परेशान आपको नहीं होना है। किसी सेंटर पर एक दिन में 500 बच्चे आ रहे हैं, किसी सेंटर पर एक दिन में 100 बच्चे आ रहे हैं। वो सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कैसा सेंटर है, ठीक है। आपके 100 बच्चे कल आए हुए थे सेंटर पर और जिसमें से 70 बच्चे पास हो गए। जी दोस्तों, 70 बच्चों ने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया है। केवल और केवल 30% बच्चे जो हैं वो यहाँ पर फेल हो गए ट्रेड टेस्ट में। आखिर रीजन क्या था? आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई किया, उस ट्रेड के बारे में आपको कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 0 बटा सन्नाटा आप पहुंच गए शरीर लेकर अपना, बस खड़े हो, जो कुछ पूछ रहा है कुल खड़े हो, बस खाली बिल्कुल जवाब ही नहीं दे रहे हो, तो भाई आपको फेल तो कर ही देगा वो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको बताते रहना है, आपसे जो भी पूछे बताते रहना है। नहीं आ रहा तो भी बताओ, मतलब चुप नहीं रहना है, ठीक है। ये मतलब होता है चुप नहीं रहना है। आपको जितना भी आ रहा है आप उतना बताइए, ठीक है। बात कर लेते हैं ड्राइवर को लेकर। तो ड्राइवर के जितने बच्चे हैं उन सभी को यहाँ पे गाड़ी चलानी आनी चाहिए भैया। और उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो अभी जो है हमारे पास केवल 2 ट्रेड ऐसे थे जिसका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट हो चुका है। मैं उसी के बारे में केवल बात करने वाला हूँ, ठीक है। पहला तो आप सभी का बार्बर। देखिए, आप सभी अगर बार्बर से फॉर्म को अप्लाई किया है तो बार्बर में जितने बच्चे हैं ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। बार्बर में करना क्या है कि वहाँ पर क्या कर क्या रहे हैं कि जैसे 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, इससे पहुंच गए 100 बच्चे बार के, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोलेंगे कि एक दूसरे से बाल काटो, मतलब कि एक बच्चा बैठ गया तो दूसरा बच्चा उसका बाल काट रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सभी को वहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब खुद का बाल नहीं कटवाएंगे वो लोग, ठीक है। आप ही जो बच्चे टेटस देने गए हैं उसी में से एक दूसरे का बाल काटना है। तो किस प्रकार से बाल काट रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाल कभी काटे ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि छुरे में ब्लेड कैसे लगाएं या फिर सेविंग कैसे करें। ये सारी चीज़ें आपको करना आना चाहिए, ठीक है, तभी आप टेस्ट पास कर सकते हो। तो अगर आपको सेविंग करना आता है, मतलब दाढ़ी बनाना किसी का आता है या बाल काटना आपको आता है, तो ये आप सभी टेस्ट पास कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट पास किया है कल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे बार्बर से अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया तो बार्बर वाले बच्चे जो हैं बिल्कुल ध्यान सुने कि उनको यहाँ पे बाल काटना दाढ़ी बनाना आना चाहिए, जो कि बिल्कुल ईजी है, आप सभी कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप ही जैसे भाई होंगे जिसका आपका काटना पड़ेगा बाल, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना किसी गला काट दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। आपको बहुत ही ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके अपने ट्रेड पर आपको यहाँ पे पास करना ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि बच्चा पास करके आया सफाई कर्मचारी का। सफाई वाले में क्या हुआ कि जैसे कुछ बच्चों को वहाँ पे टीम बांट दिया गया, 2-2 बच्चों का अलग अलग कर दिया गया। 2 बच्चों को एक टॉयलेट में भेज दिया गया। क्या किया? 2 बच्चों को एक टॉयलेट में भेज दिया और बोलने लगे जाओ टॉयलेट सफाई करके चले आओ। तो क्या किया, टॉयलेट की सफाई जो है उन्होंने अच्छे से कर दिया, तो उन सबको यहाँ पे पास कर दिया। मतलब सफाई कर्मचारी में कोई फेल ही नहीं हो रहा है, प्रकार से मान सकते हैं, क्योंकि सफाई ही तो करनी है, ठीक है। किसी टॉयलेट में भेज दिया, किसी को ग्राउंड में भेज दिया, जाओ भैया ग्राउंड साफ करो। तो उससे क्या होता है कि किसी को फेल नहीं किया, सबको साफ करना आता है। किसी को खुरपी दे दिया, किसी को फावड़ा दे दिया, जाओ भैया अपना साफ करो ग्राउंड, ठीक है। और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद बच्चों को छोड़ा शाम रात को 12 बजे कल, ठीक है। सुपौल सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ कि 12 बजे रात को बच्चों को छोड़ा गया, ठीक है। कितने बजे? 12 बजे रात को। मतलब ट्रेटस के बहाने बहुत ज़्यादा सफाई करवा रहे हैं, ठीक है। और बार्बर वगैरह का तो मैं बता ही दिया कि बार बार आपको बाल काटना आना चाहिए। साथ में आप सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वाले जितने बच्चे हैं बहुत ही ध्यान सुने कि उनको यहाँ पे अपनी 10वीं की मार्कशीट लेकर जाना है, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर एक चीज़ बहुत ध्यान सुनिएगा कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में किसी को बाहर नहीं कर रहे, चाहे आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जीएसटी नंबर हो या फिर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है। उसी के बाद अगर आप सभी SC ST OBC है तो आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जो कि सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ में बात करें, आपके पास यहाँ पे कम से कम 5 फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। और उसके बाद आप सभी का यहाँ पे अपना
2 पेन होना चाहिए, एक ब्लैक एक ब्लू, ठीक है। ले लेना, काम पड़ेगा काफ़ी, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ का आपको 5 फोटो यहाँ पर लेकर जाना है, क्योंकि आपसे वहाँ पे एक फॉर्म भी भरवाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो भी आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। और आपको 10वीं की मार्कशीट लेकर जाना है, प्लस में एक आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है, ठीक है। और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है। जितना डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है, सारे डॉक्यूमेंट का आपको 2-2 फोटो कापी आपके पास होना चाहिए। कितना? 2-2 फोटो कापी आपके पास होना चाहिए, और इतना डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो आप सभी इसे फटाफट बनवा लीजिए, बिल्कुल कमी नहीं करना है, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लेकर जाना है, क्योंकि अगर किसी भी भाई का कोई डॉक्यूमेंट मान लो छूट भी गया, नहीं ला पाया बेचारा, तो उसको वहाँ पे बाहर नहीं कर रहे जाओ भाई आप चलो जाओ तुम्हारी भर्ती नहीं होगी, ऐसा नहीं है। उनको वहाँ पे टाइम दे जा रहा है भाई, 2 दिन या फिर 5 दिन में आप सभी लाकर अपना इसे सबमिट कर दीजिए, आपको यहाँ पे बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको हो जाए, और जैसे आप सभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ ही ट्रेड टेस्ट पास कर लेते हैं, फिर आप सभी का यहाँ पे मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका पे फाइनल कट ऑफ आएगा, उसी बेस पर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस में रहने वाला है। लेकिन आप एक बात याद रख लेना कि अभी हमको केवल और यहाँ पे 2 ट्रेड टेस्ट के बारे में पता चला है, जो कि एक है वाशरमैन और दूसरा है आप सभी का, सॉरी दोस्तों, एक है बार्बर और एक है आपका सफाई वाला। ये 2 ट्रैक्टर्स के बारे में हमको जानकारी मिली है, जो कि मैं आप सबको इस वीडियो में बताया। तो आप सभी इसी प्रकार से लगभग सभी का ट्रैक्टर्स यहाँ पे होगा, तो परेशान नहीं होना है। जिस भी ट्रेड के लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया था, जिस भी ट्रेड का आपने फिजिकल पास किया है, रिटन एग्जाम पास किया है, उस ट्रेड के बारे में आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके आपको उसकी तैयारी करना है, ठीक है। उसी के ऊपर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, ट्रेड के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लेते कुक है, तो कुक में क्या पूछ सकता है आप सोचिए एक बार, सब कुछ आप याद करके जाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहाँ पे फेल हो जाओ। बार में तो आपको सबको पता है, बार मतलब बाल काटना होता है, तो बाल तो आपसे कटवाएगा 100% है। दाढ़ी भी आपसे बनवाएगा, ठीक है। और दूसरा आप सभी का यहाँ पर सफाई वाला में आप सबको पता है कि कुछ भी आपको साफ करने दे सकता है, नाला वगैरह भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन वो बाहर नहीं जाते, साफ करवाते हैं अपना ग्राउंड वगैरह और अपनी वो वाशरूम वगैरह साफ करवाते हैं, तो टॉयलेट वगैरह साफ करवाते हैं। तो ये सब आप सभी अपना साफ कर दीजिएगा। हार्पिक भी जहाँ तक है आपको मिलता है, उससे भी आप सभी साफ कर सकते हो। डिटर्जेंट भी मिलता है, डिटर्जेंट से भी साफ कर सकते हो। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी यहाँ पर टेस्ट पास कर सकते हो। फिलहाल मैंने जो आपको रेशियो यहाँ पे बताया है, रेशो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आप सभी को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 100 बच्चों को सेंटर पर बुलाया गया था, और जिसमें से 100 में से बच्चों ने 70+ बच्चों ने यहाँ पे अपना टेस्ट क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, लगभग सभी बच्चे यहाँ पे टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इसको लेकर आप बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है। मेडिकल की जिनका भी टेस्ट क्वालिफाई हो गया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दें। और जिनका अभी तक टेस्ट नहीं है, आगे आने वाले दिनों में टेस्ट है, तो वो बच्चे फटाफट कमेंट कर दें कि आखिर कितना नंबर बन रहा है उनका, और साथ ही उनको ये कमेंट करना है कि कब है आपका ट्रेड टेस्ट, ठीक है। ये कमेंट करना, जिनका हो गया है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हाँ सर हमारा हो गया, ठीक है। और अगर अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट जाकर आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लगभग जानकारी आपको वहीं से भी मिलती है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, और वेटनरी का जैसे ट्रेड टेस्ट यहाँ पे शुरू होगा, मैं आप सबको वेटनरी की भी जानकारी दे दूंगा, कुक का भी जानकारी दे दूंगा। लेकिन अभी तक जो मेरे पास जानकारी आई है, मैं उसी ट्रेड टेस्ट के बारे में आपको बताया हूँ। आगे आने वाले वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है चैनल के माध्यम, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अभी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।